कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइल लिए आपका विषय यहाँ पर अंग्रेजी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/25/26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विषय अंग्रेजी का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद कर लेना है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/25/26 विषय अंग्रेजी द्वितीय भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए आपका विषय अंग्रेजी का पेपर देख लेते हैं। आपके आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक। आपके यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो आपको क्वेश्चन पहला आता है द रेनबो मेक्स अ ब्रिज। तो आपका ए आता ओवर द ट्रेल्स, बी आता फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, सी आता ओवर द टॉल बिल्डिंग्स और डी आता ओवर द रोड्स। तो द रेनबो मेक्स अ ब्रिज, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं व्हाट इज द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ द एग्जेक्टिव हाई। हाई का आपको यहाँ पर लिखना है कॉम्परेटिव डिग्री। तो आपका यह था हायर, बी था हाइट और सी था हाईएस्ट और डी था आपका हाई। तो जो आपका यहाँ पर हाई का कॉम्परेटिव डिग्री रहेगा वो हायर हो जाएगा। अब तीसरा आपका था भाट बात द नेम ऑफ द हॉर्स ट्रेनर्स वाइफ्स। जो आपका हॉर्स ट्रेनर्स था उनकी वाइफ का नाम क्या था आपको यह बताना है। तो आपका यह था रानी, बी था शांति, सी था आशा और डी था भोली। तो जो यहाँ पर हॉर्स ट्रेनर था उनकी वाइफ का नाम था आपका आशा। ठीक है, आशा राइट आंसर रहेगा। फिर आप चौथा देख लीजिए भाट डिड बोला गेट फ्रॉम द मैन इन एक्सचेंज फॉर इज हॉर्स। तो आपका यह था डंकी, बी था आपका डॉग, सी ऑप्शन आपका कैट दिया गया है और डी ऑप्शन मंकी दिया गया है। तो इसमें आपका पूछा जा रहा है भाट डिड भोला गेट फ्रॉम द मैन इन एक्सचेंज फॉर हिज हॉर्स, यानी घोड़े के बदले ठीक है भोला ने क्या लिया था, डंकी लिया था, डॉग, कैट, मंकी। तो इसका आंसर आपका डंकी रहेगा। फिर आपका प्रश्न 5 देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर थे पिक द ऑर्डर्ड वर्ड आउट। आउट का आपको ऑर्डर्ड वर्ड लिखना है। तो आपका यह था रिवर, बी था पॉन्ड, सी था सी और डी था आपका रोड। तो आपका यहाँ पर पिक द ऑर्डर्ड वर्ड आउट। आउट का आपका जो ऑर्डर्ड वर्ड रहेगा वो आपका रोड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी जो यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक दी गई थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं फॉर इन द ब्लैंक्स आते हैं क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। तो क्वेश्चन 6 आता है आपका शिप्स डॉट डॉट ऑन द सी। तो यहाँ पर शिप्स सेल, ठीक है, SAIL ऑन द सी, शिप्स सेल ऑन द सी। सातवां आता है भोला इजा डॉट डॉट ट्रेनर। तो भोला इजा हॉर्स ट्रेनर, HORSE। फिर आपका 8वां आता है शुभ्र इज प्रेटी बट हर सिस्टर इज डॉट डॉट देन हर। तो यहाँ पर शुभ्र इज प्रेटी बट हर सिस्टर इज प्रेटियर, ठीक है, PRETTIER। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 9वां आता द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डॉट डॉट इज ब्राइटेस्ट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ब्राइटेस्ट का आपको सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। तो इसका आंसर आपका ब्राइट रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ब्राइट हो जाएगा, BRIGHT। फिर आपका 10वां आता लाइन इज द डॉट डॉट ऑफ द फॉरेस्ट। तो लाइन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, किंग आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर फरिंदा ब्लैंक्स है वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक। तो क्वेश्चन 11 आता है, क्वेश्चन आप 11 देख लीजिए वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। तो इसका जो आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 11वीं का आंसर रहेगा बोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स, ये आपका आंसर रहेगा। जो आपका 12वां आता होम डिड भोला मीट फर्स्ट। तो इसका आंसर आपका रहेगा भोला फर्स्ट मीट अ मैन हु हैड अ डंकी, ये आपका आंसर रहेगा 12वीं का। फिर जो आपका यहाँ पर 13वां दिया गया था वेयर डू द बोट सेल। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा द बोट सेल ऑन द रिवर और द सी, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है व्हाट डू वी सेल द बाउ दैट ब्रिज हेवन। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 14वीं का आंसर रहेगा बी कॉल द बाउ दैट ब्रिज हेवन अ रेनबो। फिर आपका यहाँ 15वां प्रश्न आता है चेंज द जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट दैम। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपली से जेंडर को चेंज कर देना है। बॉय की जगह पर आपका गर्ल हो जाएगा,
ठीक है, आपको बॉय की जगह पर यहाँ पर गर्ल कर देना है, GIRL, और यहाँ पर मदर की जगह पर आपको फादर कर देना है, FATHER। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, और पूरा आपको सेम टू सेम लिख देना है। हम आपको दिखा भी देते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, द गर्ल इज आ वेयरिंग अ ब्लू कैप, और जो बी वाला दिया गया था तो इसका आंसर रहेगा माय फादर कुक्स टेस्टी फूड। इस तरह से रहेगा दूसरी, ठीक है, दूसरे वाले का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, मेक सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव बाइस एंड टॉल। बाइस एंड टॉल का आपको एडजेक्टिव लिखना है। तो चलिए आपका इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बाइस का हो जाएगा माय ग्रैंड फादर इज अ वेरी बाइस मैन, और टॉल का हो जाएगा द ओल्ड ओक ट्री इज एक्स, ठीक है, एक्स से, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है, एक्स से पेशनली टॉल, इस तरह से आंसर रहेगा। फिर आपका आता शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 17 से 22 तक आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 17 आता, भाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स। तो चलिए इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर रहेगा द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स बिकॉज इट एट टू मच, दे फेल्ट इट वाज बिकमिंग टू एक्सपेंसिव टू फीड एंड मेंटेन। फिर आपका यहाँ पर 17वां आता है, फाइंड द रिमेनिंग वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बेलो एंड राइट। तो चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, रिमेनिंग वर्ड लिखने हैं, ठीक है। जो आपका दिया आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक, तो आपका बेक केक हो जाएगा पहले वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर आपका किंग सिंग हो जाएगा, और तीसरे वाले का आंसर कैट मैट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 3 आपके दिए थे। तो आपका केक का हो जाएगा बेक केक, और किंग का आपका किंग सिंग, ठीक है, और मैट का हो जाएगा आपका कैट मैट। अब चलिए आपका 20वां प्रश्न जो 19वां आता है, भाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग आ शीप। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर रहेगा भोला थॉट ऑफ बाइंग आ शीप बिकॉज द मैन ही मेट कॉन बी सेंट हिम दैट आ डंकी बाज यूजलेस एंड आ शीप वुड बी आ बेटर डील अस इट वुड गिव बूल। ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 20वां आता, भाट डिड द गर्ल हैविंग द ग्रीन मैंगोज आस्क द हॉर्स ट्रेनर। तो चलिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 20वें क्वेश्चन का आंसर है द गर्ल हैविंग द ग्रीन मैंगोज आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर भाई ही वाज कैराइंग अ बैग ऑफ बैट राइस ऑन हिज बैक। फिर 21वां आता, कॉम्बाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। इसमें आपको क्या करना है, हु का आपको प्रयोग करना है, ठीक है, पहले वाले में, दूसरे और तीसरे में, तीनों में। तो चलिए हम तीनों के आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं किस तरह से आपको प्रयोग करना है। पहले वाले का आंसर है सीमा हु, ठीक है, स्टडीज इन क्लास 12 इज द मोस्ट, सॉरी आपका क्लास 8 लिखा है, ठीक है, क्लास 8, ठीक है, इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ क्लास। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा दूसरे वाले का जोहन इज आ गुड स्टोरी टेलर, और जोहन इज आ टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी। फिर आप यहाँ पर दूसरे वाले का आंसर देख लीजिए, तीसरे का। इस तरह से आपके आंसर रहेंगे, तीनों के आंसर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ 22वां प्रश्न देख लेते हैं, राइट वन वर्ड फ्रॉम दीज। तो इनके लिए आपको वन वर्ड यानी एक शब्द लिखना है, वन हु लुक्स आफ्टर पेशेंस, और दूसरा था वन हु टीचर्स, और तीसरा था वन हु सिंग्स। तो आपका पहले वाले का आंसर रहेगा आपका नर्स, NURSE, और जो आपका वन हु टीचर्स, तो इसका आंसर आपका टीचर हो जाएगा, TEACHER। और वन हु सिंग्स, तो इसका आंसर आपका सिंगर हो जाएगा, SINGER, ठीक है। इस तरह से आपके तीनों के आंसर रहेंगे। अब आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 23 से 26 तक। तो 23वां आता, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो ये आपका पैसेज दिया गया, एन ओल्ड मैन इज सेलिंग फ्रूट्स, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर टेस्टी तक रीड कर लेना। इसके आपके पहला क्वेश्चन आता है, हु इज सेलिंग फ्रूट्स इन द अबव पैसेज। दूसरा आता, व्हाट इज द कलर एंड शेप ऑफ बनानाज। तीसरा आता, हाउ डज हिज शॉप लुक। चौथा आता, राइट द अपोजिट ऑफ बिग, बिग का आपका अपोजिट लिखना है। पाँचवा आता, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको यहाँ पर रेनबो और 3 फुट, इनके आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड बनाना है इनको, ठीक है। तो चलिए इनके आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आंसर दिए, पहले वाले प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर दिया गया है,
एन ओल्ड मैन इज सेलिंग फ्रूट्स इन द पैसेज। ठीक है, तो आपका रहेगा भाट ही द, तो आपका ये पहले वाले का आंसर रहेगा। जो आपका दूसरा प्रश्न दिया हाउ डज हिज शॉप लुक, तो इसका आंसर रहेगा द बनानास आर लॉन्ग एंड येलो। और जो आपका दिया राइट द अपोजिट ऑफ बिग, बिग का आपको अपोजिट लिखना, तो बिग का अपोजिट आपका क्या रहेगा, बिग का अपोजिट आपका स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल। और जो आपका यहाँ पर दिया था हाउ डज हिज शॉप लुक, तो इसका आंसर आपका ए वाला रहने वाला था। ठीक है, हिज शॉप लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर आपका यह रहेगा और पहले वाले क्वेश्चन का आपका यह रहेगा। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, आपका यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया बिग का, आपका जो चौथा वाला क्वेश्चन है बिग का अपोजिट आपका स्मॉल हो जाएगा। पांचवा जो दिया गया था जिसमें आपको इनके मीनिंगफुल यानी आपको सही करके लिखना था, तो इस तरह से आपका इसका ब्राउन हो जाएगा और जो आपका लिखा है इसका फ्रूट्स हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 24वां आता है डिस्क्राइब द वाइट विजिटर इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है ए विजिटर इज नॉट प्रोहिबिटेड, सॉरी आपका इसका आंसर यहाँ से रहेगा आ वाइट विजिटर से लेकर। ठीक है, आ वाइट विजिटर से लेकर आपको मीट तक पूरा याद कर लेना है। फिर 25वें में आपको क्या करना है, राइट अ लेटर सिक ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू 3 days लीव सिक। 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, 25वें प्रश्न में, तो ये आपकी एप्लीकेशन रहेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टू द प्रिंसिपल योर स्कूल नेम योर स्कूल एड्रेस, यानी जो भी आपके स्कूल का नाम है वो डाल देना है और जो भी आपके स्कूल का एड्रेस है वो डाल देना है। ठीक है, इस तरह से पूरी याद कर लेनी है। 26वां आता है राइट अ पैराग्राफ अबाउट बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड के लिए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए माय बेस्ट फ्रेंड के लिए आपका पैराग्राफ दिया गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।